नेता हैं और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस पहले अपने 5 साल के कार्यकाल को देखिए, अधिकारियों के साथ किए गए व्यवहार को याद करे। अरुण साहब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान तानाशाही चली, प्रदेश के खजाने को लूटने का काम हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जहां भी लापरवाही दिख रही है वहां कार्रवाई कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर हमला बोला क्योंकि उसे मौका मिला है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन त्योहार मनाने वाली सरकार खुद अव्यवस्था का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का पीछे से स्वागत होना और बीच में हस्तक्षेप करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाराजगी जताना सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार आखिर चला कौन रहा है और ये सरकार भगवान भरोसे चल रही है लगता है। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस और बहस से पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए आप। डॉक्टर रमन सिंह जी राज्य के वरिष्ठतम राजनेता हैं। केंद्र में मंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनकी बात को न केवल प्रशासनिक अधिकारियों को, हम सबको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। देश में मुख्यमंत्री जी सुशासन त्योहार चला रहे, लेकिन अब खुद अव्यवस्था का शिकार हो गए। कल हम लोग बेमेतरा जिला में देख रहे थे मुख्यमंत्री जी का वीडियो कि पीछे से आकर उनको स्वागत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी उनको पीछे से स्वागत करते हैं। मतलब गजब का सुशासन है। और बीच में हस्तक्षेप करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, खरी खरी सुनाते हैं। हमने अभी तक अव्यवस्था 15 साल में नहीं देखा, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं। मतलब कितना दुर्भाग्य इस सरकार का। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार चला कौन रहा है, ये सरकार कहां से चल रही है, ये सरकार किसके भरोसे चल रही है। इसलिए ये सरकार भगवान भरोसे चल रही है। चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे और मेरे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए और संतोष दास बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी बहस की शुरुआत करूंगी बिना देरी किए। संतोष जी, सबसे पहला सवाल आपसे, ये अव्यवस्था इतने बड़े सामूहिक विवाह में आखिर हो कैसे गई? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और हमारे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भाजपा के बहुत बड़े नेता, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बहुत प्रमुख चेहरे हैं जिनके चेहरे पर भाजपा जीतती रही है चुनाव। और वास्तव में कोई बात यदि उन्होंने रखी है और पूरी गंभीरता से रखी है तो मुझे लगता है कि सरकार को भी उसको पूरी गंभीरता से लेनी चाहिए और सरकार गंभीरता से ले भी रही है। और जो भी अव्यवस्था की बात उन्होंने कही, जिसमें कलेक्टर और एसपी को उन्होंने निर्देश दिया कि जिस तरीके से उन्होंने अव्यवस्था बना करके रखी थी वहां पर, और मुख्यमंत्री जी के और हमारे जनप्रतिनिधियों के जिनका अपना प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए उन्होंने अपमान किया। और वास्तव में ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके मंत्रिमंडल बैठे हुए हैं और साथ में विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हैं। और यदि कलेक्टर या प्रशासनिक अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको सरकार पूरी गंभीरता से भी ले रही है। और देखिए, स्पष्ट रूप से सरकार इन अधिकारियों को, प्रशासनिक लोगों को चेतावनी भी दे रही है। आज आपने देखा होगा कि अभी दुर्ग के एक सीओ को सरकार ने निलंबित किया, आदेश हुआ। और वास्तव में देखिए, ये सुशासन की सरकार, जनता के लिए सुशासन की सरकार है और ऐसे बेलगाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए सुदर्शन की सरकार भी है। तो ये ऐसे लोगों को कार्रवाई भी करती है सरकार। ठीक है। और इसको कोई
हमारे मुख्यमंत्री जी के सहृदयता और सरलता को लेकिन कमजोर संतोष जी समझने का सवाल प्रयास अभी न भी है करें, जिस तरीके क्योंकि से ये आपने, प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है देखिए अभी आपने बोला तो इसका तो मुझे लगा कि आपने जो रमन सिंह की नाराजगी है उसका जवाब दिया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये आपके जो अधिकारी हैं या जो जिनके ऊपर मैनेज करने की जिम्मेदारी थी, पूरी व्यवस्थाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी थी इतने बड़े आयोजन को, उनके वो फेल हुए हैं या फिर इसके पीछे कुछ और वजह मान रहे हैं आप? क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन था, सीएम को शामिल होना था, ऐसे इस तरीके से लापरवाही जो आई है सामने वो बिल्कुल स्वीकार्य तो होनी नहीं चाहिए संतोष जी। बिल्कुल अस्वीकार्य है और लापरवाही बरती गई है, और वजह क्या इसमें है आपके निश्चित रूप हिसाब से से? जी। वहां के प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं, और कलेक्टर दोषी हैं, एसपी ठीक है। दोषी हैं, जिन्होंने जिनके जिम्मे व्यवस्थाएं थी वो दोषी हैं, निश्चित रूप से दोषी हैं। बिल्कुल और आप निश्चित रूप स्वीकार, से जी ठीक है। अभिमन्यु जी हमारे साथ है। अभिमन्यु जी, इस तरीके की जो लापरवाही सामने आई है इसको कैसे देख रहे हैं आप? और कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से संतोष जी ने ये भी स्वीकार किया है कि हाँ अधिकारियों की लापरवाही है इसमें। जी तुलसी जी नमस्कार। जी आपके नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार, साथ ही पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए निश्चित ही संतोष जी की इस बात से मैं सहमत हूँ। बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, बहुत लंबा अनुभव है राजनीतिक। मैं तो उन्हीं की विधानसभा से भी आता हूँ, तो हमने तो बचपन से उन्हें देखा है। ज्यादातर वो किसी बात को भी, छोटी मोटी बात को नजरअंदाज कर जाते, ज्यादा कुछ बोलने नहीं बोलते, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित ही वो सीरियसली लेना चाहिए उस बात को। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है, और जो मुझे अटपटा लग रहा है हमारी पार्टी को भी ये लगा कि इतनी बड़ी योजना, शासन की योजना है, उसके बाद उसका क्रियान्वयन प्रशासन को करना है। एक तो इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। आपने देखा होगा वहां, उसी मुझे ये भी जानकारी मिली कि विधायक भी उसी सामूहिक विवाह में शादी कर रहे थे। कोई विधायक है वहां के, लोकल विधायक, वो भी उस सामूहिक विवाह में शादी कर रहे थे और शामिल थे। तो अब ऐसी व्यवस्था कि उसके लिए कोई बैकअप प्लान नहीं था। आपको मालूम था कि मौसम बिगड़ सकता है। अब उसके बाद विष्णुदेव साय जी का मैं बयान सुन रहा था, तो उनके बयान से साफ ये लगता है कि वो अधिकारियों की कहीं ना कहीं ओर से सफाई देते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि मेरी अनुमति थी, मैंने अनुमति दी थी कि रेस्ट हाउस में करा लीजिए कार्यक्रम, पुराने रेस्ट हाउस में। उसके बाद जब मामला सामने आया, डॉक्टर साहब की नाराजगी सामने आई और ये सब चीजें हुई, तारन फानन में जांच की बात की गई और ये सारी चीजें की गई। तो कहीं ना कहीं देखिए, इतने वरिष्ठ अगर नेता ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो बैठे हैं उनके सामने में अगर ये सारी बातें कही हैं और अव्यवस्था की बात कही है, तो ये तो अपने आप में स्वीकारोक्ति है कि सरकार जो छत्तीसगढ़ में चल रही है उसमें जो पद पे बैठे नेता हैं, मंत्री मुख्यमंत्रियों की होल्ड ही नहीं है या होल्ड रह नहीं गई है। अब देखिए लगातार मामले सामने आ रहे हैं। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में शराब बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है, बकायदा नकली शराब बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है, बकायदा जगहों का नाम लेके बता रहे हैं। कुशालपुर और कई 3-4 जगहों करीब उन्होंने नाम बताया रायपुर में जहां इस प्रकार की चीजें हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक महिला विधायक कहती है भारतीय जनता पार्टी की अधिकारी ढीठ हो गए हैं, इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा अभी संतोष जी स्वयं कह रहे थे, वो दुर्ग वाला मामला, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, वो कोई जनता, सामान्य जनता नहीं थी जिनसे बहस हुई थी वहां के जनपद सीईओ की, और विधायक सामने खड़े होकर देख रहे थे वो। तो उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की जब छवि धूमिल होने लगी कि उनके कार्यकर्ताओं को किस तरह की फटकार लगाई जा रही है अधिकारियों द्वारा, तो आनंद फानन ने बिना जांच के उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। क्या जांच हुई? वहां भी कोई जांच नहीं हुई। क्या अधिकारी का पक्ष जाना गया? वहां पर ये पता लगता है, वहां के जो मौजूदा कुछ लोग, ये भी कहना है कि जो मांग थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, वो वाजिब नहीं थी, तो उस मांग को पूरी नहीं कर पाने की स्थिति में सीईओ द्वारा इस प्रकार का जवाब दिया गया, तो बिना जांच किए। उसके अलावा अभी हमने देखा कैसे राम कुमार टोप्पो, इनके विधायक ने और उनके साथियों ने दुर्व्यवहार किया नायब तहसीलदार के साथ, और उसको लेकर के तहसीलदार संघ हड़ताल पर बैठा हुआ है, आज तक हड़ताल पर बैठा हुआ है। आज भी काम रुके पड़े, राजस्व प्रकरण रुके पड़े हैं। 3-4 फोन तो मुझे ही आ गए कि ये सारे काम रुके पड़े, तहसीलदार संघ का आंदोलन कब खत्म होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन सब चीजों पर जवाब देना चाहिए। देखिए हमने जो कार्यक्रम में देखा, पीछे से अभिमन्यु जी, मैं आपको स्वागत करना, ये सब तो गलत है ही है। जी ठीक है। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी अभिमन्यु जी ने कहा वो भी आपने सुना, लेकिन एक कांग्रेस का बयान भी सामने आया जहां कांग्रेस ने कहा इस पूरी अव्यवस्था के बाद कांग्रेस ने बयान भी दिया है कि जो सरकार है छत्तीसगढ़ में वो भगवान भरोसे चल रही है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसका जवाब क्या देंगे आप? और इसके साथ ही अभिमन्यु जी ने भी कई सवाल पूछे। संतोष जी देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय की सरकार चल रही है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। और देखिए, मैं बड़े ध्यान से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। पहले तो ये कांग्रेस के लोग ये तय कर लें कि ये है किसके पक्ष में।
क्या ये आम जनता के पक्ष में है इन सब मामलों को लेकर, या फिर वो उन अधिकारियों के पक्ष में है जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिनके ऊपर व्यवस्था के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? क्या उन अधिकारियों के साथ खड़े हैं ये? क्योंकि हमने जब अभी सरगुजा और सीतापुर विधानसभा की बात हुई, तो ये कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो तहसीलदार के साथ खड़े दिखे और उनके साथ वो विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रहे, जबकि तहसीलदार पर बहुत गंभीर आरोप हैं। उन्होंने एक आदिवासी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ एट्रोसिटी का मामला भी बनता है, और इसके अलावा भी कई प्रकार की शिकायतें उनकी मिली हैं। तो क्या वो अधिकारी के साथ खड़े हैं या वो आम जनता के साथ खड़े हैं, जिनका वास्तव में जिनकी समस्याओं का समाधान इन अधिकारियों को करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया? इसलिए ये सब बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तय करना चाहिए कि आप हैं किसके साथ। आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं कि छत्तीसगढ़ के उन बेलगाम अधिकारियों के साथ हैं? आप तय करिए। और दूसरी बात, देखिए, जो खासकर अधिकारी कर्मचारी हैं उनके जो कदाचरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है आचरण। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा जो अधिनियम है 1965 का नियम 3 कहता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को सदैव पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण रहना है, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो। और साथ ही जो नियम 3 क के खंड क के अनुसार जो नियम कहता है, वो कहता है कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कहीं भी कार्य नहीं करेगा। तो क्या इसके परिपालन में यदि छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है और कुछ अधिकारियों को हमने सस्पेंड भी किया है, तो ये गलत कैसे है? और मैंने तो अभी वीडियो भी देखा है कि जिस अधिकारी सीओ को सस्पेंड किया गया, और वो अधिकारी तो अभी भूपेश बघेल के साथ वहां पर खड़े हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वहां पर उनसे बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो ये क्या कांग्रेस की मिली भगत थी कि उन अधिकारियों के साथ, इन भ्रष्ट लोगों के साथ? ये भी स्पष्ट करना चाहिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, बताइए अभिमन्यु जी, जवाब दीजिए, किसके साथ हैं आप? देखिए, पहला जवाब तो मैं उनको स्पष्ट ये देना चाहूंगा कि हम न्याय के साथ, हम किसी एक पक्ष के साथ नहीं है। अगर अधिकारी गलत है तो निश्चित सजा होनी चाहिए। अगर अधिकारी के साथ नेता ने दुर्व्यवहार किया है तो नेता को भी सजा होनी चाहिए। हमने तो वही कहा ना, आपने अधिकारी के ऊपर तो कर दिया कार्रवाई, लेकिन जब अधिकारी के साथ मारपीट की गई आपके नेता के द्वारा, तब आप कार्रवाई के लिए पीछे हट रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वहां पर तहसीलदार सही था, नेता गलत था, लेकिन पब्लिक प्लेस पर नेता ने हाथापाई की अधिकारी के साथ। आप बताइए, मैंने ये सवाल पूछा कि आज तक जनता परेशान की, क्योंकि तहसीलदार संघ हड़ताल पर है। संघ को हड़ताल से हटाने की जिम्मेदारी, हड़ताल वापस लिए जाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बाद बता रहे थे दुर्ग जनपद के सीईओ का मामला, तो निश्चित ही वो भूपेश बघेल जी से मिले जा करके, और उन्होंने बताई भी अपनी बातें कि किस प्रकार से बिना जांच के और केवल एक वीडियो को आधार बना करके उनको सस्पेंड कर दिया गया। और आम जनता कहीं कहा जा रहा है, आम जनता तो नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे, वो महामंत्री थे, वो कहा जाता है। और अगर कोई सत्ता का व्यक्ति अगर कोई ऐसी चीज लेकर के जाएगा जो कि करना अधिकारी के लिए संभव नहीं है, या ऐसी मांग को लेकर के जाएगा जो उसके लिए करना संभव नहीं है, या उसके दायरे से बाहर जाकर के है, तो उसके लिए अधिकारी मना ही करेगा। उसके बाद आप उस पर अगर दबाव बनाएंगे तो फिर यहाँ ये बात गलत है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि न्याय होना चाहिए। यहाँ आप ये नहीं तय कर सकते कि अधिकारियों का खेमा ही सही है या नेताओं का खेमा ही सही है। बात यहाँ पर ये, जहां गलत हो वहां पर बराबर कार्रवाई हो। अगर इस मामले में दुरुस्त मामले में कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई हो। जैसा मैं अभी कह रहा था कि रमन सिंह जी वाला मामला जो था, बेमेतरा का मामला था, उसमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, पीछे से जाकर के स्वागत किया गया, आनंद फानंद में जो कार्यक्रम निपटाया गया, तो उन सारी चीजों पर भी विष्णु देसाई जी लेकिन उनके बचाव करते दिखे। ये क्यों हुआ? देखिए, लगातार ही सवाल उठ रहा है और अभिमन्यु जी भी इसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है जी, संतोष जी, आनंद फानंद क्यों हुआ? क्यों जाकर के पीछे से सीएम का स्वागत करना पड़ा, जब इतना बड़ा आयोजन होना था, मुख्यमंत्री कन्या विवाह होना था, इतना बड़ा आयोजन, और ना सिर्फ सीएम, पूरी कैबिनेट और कैबिनेट के कई बड़े मंत्री भी मौजूद थे, बावजूद इसके ये व्यवस्था और ये आनंद फानंद क्यों? और इसके बाद भी इतने शांति से बैठे हुए हैं आप लोग, संतोष जी? नहीं, देखिए, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने तो स्पष्ट रूप से सबके सामने इस बात को कहा है, और यही नहीं, वहां पर एसपी भी बैठे थे, कलेक्टर बैठे थे, सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे थे, उनके समक्ष उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, और मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर उपस्थित थे, और मुख्यमंत्री जी के सामने यदि कोई बात आती है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है, और सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया, और निश्चित रूप से ऐसी लापरवाही क्यों हुई और क्यों सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथियों का, ये तो जांच का विषय है। निश्चित रूप से जांच इस पर होनी भी चाहिए, और जांच में दोषी लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जांच के लिए कोई कमेटी गठित करेगी सरकार आपकी, संतोष जी?
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जांच पर सरकार कमेटी गठित कर सकती है, इस दिशा में आगे बढ़ सकती है और आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से इसकी जानकारी भी होगी। और देखिए अभी कांग्रेस के जो मित्र हमारे कह रहे हैं कि जो सीओ दुर्ग के सीओ को जिसको सस्पेंड किया गया, अब वो वहां पर स्पष्टीकरण लेकर के कहाँ जाते हैं? वो स्पष्टीकरण लेकर के जाते हैं भूपेश बघेल जी के पास। वीडियो वायरल होता है और ये कह रहे हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं दी गई। देखिए संभाग आयुक्त के द्वारा उनको बकायदा जो जो वीडियो जारी हुआ उसके आधार पर उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया और जवाब में संतुष्ट नहीं हुए संभाग आयुक्त, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। और कहीं ना कहीं देखिए सरकार की तरफ से भी निर्देश था कि इस पर जांच की जाए और संभाग आयुक्त ने जांच की और उसको सही पाया, तो इसलिए सस्पेंड किया। और ये जो हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी भाजपा के लोग थे, देखिए भाजपा के लोग जनप्रतिनिधि क्या आम जनता नहीं होते क्या? क्या वो अपनी जनता की समस्याओं को लेकर के अधिकारी से सीओ से बात नहीं कर सकते क्या? आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में वो अधिकारी कहते हुए पहले कि जाओ मेरा जो करना है कर लो, जो मेरा तुम क्या उखाड़ लोगे, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ऐसे सीओ ऐसे अधिकारी यदि हो तो मुझे लगता है कि ये इनको बचाने यदि कांग्रेस सामने आ रही है तो ये बहुत चिंता का विषय है, ये बहुत खेदजनक है। कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास आप मत करिए, ऐसे अमर्यादित आचरण करने वाले अधिकारियों को बचाने का प्रयास मत करिए। ठीक है संतोष जी, मैं जवाब जरूर लूंगी इस पे अभिमन्यु जी का। ये देखिए बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। हमने कहा, मैंने पहले भी कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो विधायक जी सामने खड़े थे, ललित चंद्राकर जी, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो मूक दर्शक बन के खड़े रहे। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही कार्रवाई क्यों हुई? मेरा तो सवाल ये था, हम किसी के पक्ष में नहीं है। देखिए अभी संतोष जी ने खुद माना थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि बेलगाम हो चुके हैं अधिकारी छत्तीसगढ़ के अंदर, तो मतलब आप मानते हैं कि आपके मुख्यमंत्री असहाय हो चुके हैं? जो साय जी है वो उनका होल्ड नहीं रह गया अधिकारियों के ऊपर, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को बचाते दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्या साठगांठ है नेताओं की, मंत्रियों की, अधिकारियों के साथ? या ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला है क्या? ये सब कोई मिल करके क्या जो बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं मंत्रालय में, जो इनको अधिकारियों से डर है कि वो अपनी बात बाहर निकाल देंगे? रमन सिंह जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को कहना पड़ रहा है, उसके बाद जाकर के कार्रवाई होती है, तो ये तो अपने में शर्मनाक काम है। ये तो कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। उसके बाद आज भी मुख्यमंत्री जी अगर उनका पक्ष लेने का काम करते हैं तो ये तो बहुत बेहद दुर्भाग्यजनक है। और जहां तक कि भूपेश बघेल जी के पास जाने की बात है तो पाटन के विधायक हैं, दुर्ग जिले का मामला है और राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी के मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उनके पास क्यों नहीं जाएंगे अगर उनके साथ अन्याय हुआ है? वो तो कह रहे हैं कि जांच की नहीं गई, मेरा पक्ष कहा नहीं गया, क्या जांच हुई? मैं तो अभी पूछता हूँ संतोष जी से कि आप बता दें दुर्ग वाले मामले में जांच क्या हुई, क्या मामला सामने आया, वहां पर क्या मांग की गई थी और क्या क्या ऐसा हुआ कि जो उनको आनंद फानंद में जो है सस्पेंड करना पड़ गया? तो ये सारी चीजें साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी खेमे के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनके बीच में घर्षण चल रहा है और इनके बीच का जो घर्षण है उसमें पिस रही है जनता, क्योंकि सबसे बड़ी अव्यवस्था, सबसे बड़ी परेशानी का सामना तो जनता को करना पड़ रहा है। क्योंकि जब एक इतने बड़े वीआईपी कार्यक्रम जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री मौजूद हैं, उसमें इतनी अव्यवस्था देखी गई, तो आम जनता के कार्यक्रमों में और आम जनता की को कितनी सुविधा मिल रही होगी, कितनी अव्यवस्था उनके साथ हो रही होगी, ये तो हम सोच भी नहीं सकते जब नेताओं और मंत्रियों का ये हाल है। तो ये मेरा कहना है कि व्यवस्था सुधारने पर प्रयास करना चाहिए, ना कि ईगो सेटिस्फाई करने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। ठीक है संतोष जी जवाब दे दीजिए क्योंकि अब समय भी कम हो रहा है, तो फाइनल कमेंट आपको। और अभिमन्यु जी ने एक बड़ा सवाल पूछ लिया कि जब सरकारी आयोजन में इतने बड़े स्तर पर अव्यवस्था हुई है, लापरवाही बरती गई है, तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये अधिकारी? अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बनकर के सामने आ गया, पूछने की जरूरत भी नहीं है संतोष दास जी। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो शासन तंत्र है वो आम नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है और यदि सुशासन में जवाबदेही सर्वोपरि है और ऐसे में यदि जनता से अशिष्ट व्यवहार किया जाएगा तो वो किसी भी कीमत पर विष्णुदेव साय सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और जनता से दुर्व्यवहार, ये इस पर जीरो टॉलरेंस है हमारे सरकार की। तो आगे भी यदि किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी यदि ये समझता है कि ये जनता से ऊपर है तो उसके ऊपर सुदर्शन चक्र भी चलेगा और जनता के लिए यहाँ तो नेताओं से दुर्व्यवहार हो गया संतोष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ गया, यही तो समस्या है। यहाँ तो नेताओं से दुर्व्यवहार हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ गया, ये सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए कांग्रेस सरकार में भी बहुत सारे अधिकारियों के मामले सामने आए थे। देखिए कांग्रेस सरकार की आप छोड़िए, वो तो आप छोड़िए, हमारी सरकार में नहीं, सरकार में आप। और ये हर सरकार में देखिए ये कुछ चीजें होती हैं, हर सरकार में इस तरीके की बातें आती हैं, लेकिन उसको ठीक किया जाता है। ठीक है संतोष दास जी, मैं आपको रोकूंगी, समय बहुत कम है मुझे। ठीक है, मुझे फाइनल कमेंट लेना होगा अभिमन्यु जी का।
ठीक है, अभिमन्यु जी आपका फाइनल कमेंट उस पूरे घटनाक्रम पर। जी देखिए, निश्चित ही मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता की जो द्वारा चुनी हुई जो सरकार होती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनती है, जनता की आवाज होते हैं, जनता के साथ उनको खड़ा होना होता है। और जहां भी अधिकारी कोई बेलगाम हो तो वो उनको कार्रवाई करने की मामला है उनके ऊपर, लेकिन अगर कहीं ना कहीं नेता अधिकारी के साथ कुछ दुर्व्यवहार करे या इस प्रकार की मामला हो तो उनके ऊपर भी बराबर की